लिपुलेक व्यापारिक नाका सञ्चालन गर्ने सहमतिको विरुद्धमा नेपालले बुधबार नेपाली भूमिमाथि कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्नु भन्दै भारतलाई विज्ञप्ति जारी गर्यो। त्यसको जवाबमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले बुधबार राति प्रेस नोट मार्फत खण्डन गरे। उनले सार्वजनिक गरेको प्रेस नोटमा भनिएको छ कि भारत र चीन बीच लिपुलेक पास मार्फत सीमा व्यापार इस टाइम इंडिया, नेपाल और चाइना के बीच में एक बहुत बड़ा मामला हो चुका है। इस टाइम पे आप सबको पता है कि एक ऐसा इलाका जिसका ताल्लुक नेपाल से, कब्जा नेपाल का है और उसको ऑन करना चाहता है चाइना। इस टाइम नेपाली मीडिया ये रिपोर्ट करी है कि नेपाल की जमीन के ऊपर चाइना रोड बनाने वाला है। आप सबको पता है कि पहले, आज से तकरीबन 5 साल पहले भी हमने इसके ऊपर बात की थी, आज से 3 साल पहले भी और कुछ महीने पहले भी बात की है। यहाँ पे हो ये रहा है कि चाइना ने नेपाल के सीने में खंजर घोंप कर नेपाल की बजाय इंडिया का साथ देने की कोशिश की है। यहाँ पे चाइना अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए इंडिया के साथ नेपाल की ज़मीन के ऊपर रोड बनाने का मुआहदा तय कर लिया है। यानी काला पानी लेपुलेक के ऊपर, ज़मीन के ऊपर जो रोड बनेगा वो इंडिया को कनेक्ट करेगा चाइना के साथ। ये एक ऐसा ट्राई जंक्शन एरिया है जिसका ताल्लुक नेपाल, चाइना और इंडिया तीनों से है। यहाँ पे अब मसला ये है कि चाइना ने ये ऐलान किया है कि हम यहाँ पे रोड बनाएंगे। यहाँ पे चाइना को नेपाल के साथ देना चाहिए था और कहना चाहिए था कि ये ज़मीन तो नेपाल की है। रिपोर्ट देखते हैं नेपाली मीडिया इसके बारे में क्या बात करती है, इंडियन मीडिया और बाकी सारी रिपोर्ट से, फिर उसके ऊपर बात करें। लिपुलेक व्यापारिक नाका सञ्चालन गर्ने सहमतिको विरुद्धमा नेपालले बुधबार नेपाली भूमिमाथि कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्नु भन्दै भारतलाई विज्ञप्ति जारी गर्यो। त्यसको जवाबमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले बुधबार राति प्रेस नोट मार्फत खण्डन गरे। उनले सार्वजनिक गरेको प्रेस नोटमा भनिएको छ कि भारत र चीन बीच लिपुलेक पास मार्फत सीमा व्यापार सन् 1954 मा सुरु भएको हो। यो क्रम दशकौंदेखि जारी छ। पछिल्ला वर्षहरूमा कोभिड र अन्य कारणले अवरुद्ध भए पनि अहिले दुई पक्षबीच सहमति भई यो पुनः सञ्चालनमा आएको हो। जहाँसम्म लिपुलेक दाबीको कुरा छ त्यसमा हाम्रो अडान स्पष्ट छ। यस्ता दाबीहरू न त ऐतिहासिक तथ्यमा आधारित छन् न त प्रमाणमा। कुनै पनि एक पक्षीय वा कृत्रिम रूपमा बढाइएका दाबीहरू अस्वीकार्य छन्। परराष्ट्रको विज्ञप्ति बाहेक अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री स्तरबाट कुनै पनि प्रतिक्रिया आएको छैन। यद्यपि भारतीय हेपाहा प्रवृत्तिको विरुद्धमा बिहिबार संसद एकमत भएको छ। यस विषयमा माओवादीका सांसद पूर्णबहादुर घरती मगरले आसन्न भारत भ्रमण नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन्। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई भारत भ्रमणको निम्ता र भारतीय दूतावासमा भएको नेपाली राजनीतिक दलका एवं विभिन्न व्यक्तित्वहरूको डिनर पार्टी भेलासँगै सार्वजनिक यो वक्तव्यले पुनः नेपाली राष्ट्रियतामाथि हमला भएको टिप्पणीहरू सार्वजनिक भएका छन्। यस सम्बन्धमा सरकारको आधिकारिक धारणा सदनलाई दिन र भारतको यो अभिव्यक्ति नसच्याएसम्म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण स्थगित गर्न समेत सभामुख मार्फत म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउँछु। धन्यवाद। यही भदौ अन्तिम सातातिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारत भ्रमणमा जाँदैछन्। प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति बुझे लगत्तै भारत जान हतारिएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई निम्तो पाउन 14 महिना लाग्यो। लामो कूटनीतिक प्रयासको बावजुद पनि उनी भारत भ्रमण जाने पक्का पक्की भएको हो। भारत भ्रमणबाट उपलब्धि के हुन्छ हुँदैन त्यो त थाहा छैन। त्यसको कुनै टुङ्गो नलागे पनि उनले भारत जान खुट्टा उचालेका हुन्। आफूलाई राष्ट्रवादी नेताको रूपमा चिनाएका पात्र हुन् ओली। 2072 सालको महाभूकम्पको बेलामा भारतले नेपालमाथि आर्थिक युद्ध थुपारेको थियो। त्यसको प्रतिरोध गर्दै उनले चीनसँग पारवहन सन्धि गरेका थिए। त्यसैको फलस्वरूप दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन सफलता उन्मुख छ। त्यसको करिब 10 वर्षपछि उनी फेरि भारत जाँदैछन्। हिँड्ने बेला कालो बिरालोले कुसाइद भने जस्तै उनी पनि भारत जान सटरपटर गर्ने बेलामै चीन र भारतले नेपाल विरोधी सहमतिमा हस्ताक्षर गर्यो। त्यो सहमति हो नेपाली भूमि लिपुलेखलाई व्यापारिक मार्गको रूपमा पुनः सञ्चालनमा ल्याउने गरिएको सहमति। आफूलाई शक्तिशाली र ठूला राष्ट्र भनिएका र नेपालको छिमेकी कहलिएकाहरूबाट गरिएको हेपाहा प्रवृत्तिले हरेक देशभक्त नेपालीको मन अमिलो भएको छ भन्छन् माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे। आज नेपाल आमालाई दुखिरहेको छ। हाम्रा दुई छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू चीन र भारतले हाम्रो देश नेपाललाई जानकारी समेत नदिई लिपुलेक पासबाट द्विपक्षीय व्यापार खोल्ने सहमति गरेको भन्ने खबरले हाम्रो दलको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। हामीले हाम्रो संविधानमा उल्लेख गरेको भूमि लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा
यसरी हाम्रो देशलाई कुनै जानकारी समेत नदिई गरिएको भनिएको यो सहमतिको हामी आपत्ति प्रकट गर्दछौँ, विरोध गर्दछौँ। पछिल्लो समय अमेरिकाले भारतीय वस्तुमा 50% कर लगाएपछि व्यापारको नयाँ गन्तव्य विस्तार गर्न भारत चीनसँग नजिकिएको हो भने व्यापार साम्राज्य विस्तार गरिरहेको चीनका लागि पनि भारत ठूलो बजार हो। यही स्वार्थका कारण नेपाल फेरि चेपुवामा परेको छ। पछिल्लो प्रेस नोटपछि सरकार र संसद तातिएको छ। संसदमा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तोलाले लिपुलेक अभिन्न अङ्ग भएको दावी गर्छन्। नेपालको भूगोल हो, कालापानी नेपाली भूगोल हो, नेपालको अभिन्न अङ्ग हो। लिपुलेक, लिम्पियादुरा, कालापानी नेपाली अभिन्न भूमिमाथि नेपालको स्वीकृति बिना, नेपालको सहभागिता बिना, नेपालको जानकारी बिना छिमेकी दुई देशहरूले यसरी नेपालको भूमिलाई टेकेर त्यस मार्फत भएर सीमा व्यापार गर्ने जे सम्झौता उहाँहरूको भयो, यसको हामी विरोध गर्न चाहन्छौँ। भारतको पछिल्लो प्रेस नोटले सबैलाई स्तब्ध बनाएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा अतिक्रमित भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी भएको थियो। 2077 जेठ 7 गते सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो। 2077 साल जेठ 31 गते संसदको सर्वसम्मतिबाट अनुमोदन गरिएको थियो। चुच्चे नक्सा आएपछि भारत नेपालसँग थप क्रुद्ध भएको थियो। ने जो किया इस टाइम पे नेपाल के साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया है। आप सबको पता है कि आज से तकरीबन 2 साल पहले जब ग्रेटर नेपाल और कालापानी का इशू आया था, तब हमने आपके साथ बात की थी और आपको बताया था कि किस तरीके से इंडिया नेपाल के बीच में ताल्लुकात ख़राब है। हर कुछ अरसे के बाद इंडिया नेपाल के बीच में ताल्लुकात ख़राब होते हैं और इसी की वजह से इंडिया और नेपाल के बीच में रिपोर्ट्स और बात की सारी चीज़ें भी हो रही है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि इंडिया और चाइना के बीच में एक रोड बनाने का मुआहदा हुआ है। बेसिकली चाइना और इंडिया जो है वो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, दोनों एक बहुत बड़ी मेजर जो है वो कंट्रीज़ है, ज़्यादा पॉपुलेशन है दोनों वो कंट्रीज़ के अंदर। तो चाइना अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, चाइना जो है वो इंडिया में अपना बिजनेस बढ़ाने के और इंडिया चाइना में अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए एक रोड बना रहा है। अब इस रोड से क्या होगा कि डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी। ये कनेक्टिविटी इंडिया के ज़रिए जो नेपाल की ज़मीन है, तो इंडिया की कनेक्टिविटी चाइना के साथ ईजिली हो जाएगी। वैसे भी है उनके साथ, लेकिन ये जो कैलाश मानसरोवर वाला रोड है जो आज से 5 साल पहले बनना था, वो उसी के साथ कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, जो नेपाल की ज़मीन है उससे पूछे बगैर चाइना ने हाँ कर दिया कि हम आपको रोड बना कर देंगे। मतलब आधा रोड तो इंडिया बनाएगा, आधा चाइना बनाएगा। लेकिन बात यह कि रोड की कनेक्टिविटी नेपाली एरिया से होगी, तो जिसकी वजह से नेपाल में इस टाइम पे चाइना के खिलाफ भी आवाज़ उठने की तरफ जा रही है। यहाँ पे इस टाइम ये भी हो रहा है कि इंडिया नेपाल के बीच में काफ़ी ज़्यादा खराबी हो रही है। इस टाइम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हालात है दोनों ममालिकों के बीच में, सिर्फ और सिर्फ ज़मीन को लेकर, कालापानी लेपुलेक के एरिया को लेकर इंडिया और नेपाल के बीच में।